राम जी, सुंदर साथ जी एवं साथियों, आज हम श्री प्राणनाथ जी की एक चौपाई में विचार करेंगे। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये भी हके जानिया क्यों किया आगों दिल का चाहिए। परम धाम की आत्माओं को आखिर ये संसार रूपी सपना कैसे आया। जो मूल मिलावे में प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में जागृत हैं, नींद में नहीं है, लेकिन एक फरामोशी जैसी अवस्था है। नींद भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, लेकिन जागृत में जैसे कोई ख्यालों में खो जाता है, थोड़ी देर के लिए विचारों में खो जाता है, उस तरह से बड़ी वृत्ति में इस विषय में कहा है। नैन मोने अंग मूर्छत मानो देखत सुपन, आंखें हल्की सी झुकी हुई हैं, शरीर भी मुरझाया जैसा है, जैसे मान लो कोई सपना देख रही हों। क्योंकि जब सखियाँ शुरू में राज्य की तरफ देख रही थी तो चेहरा सीधा था, आंखें राज्य की तरफ थी, लेकिन जैसे ही फरामोशी का आवरण आ गया और सपना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे हमारा भी ऐसे ही होता है, सिर नीचे लटक जाएगा, ऐसे आंखें भी नीचे, पलकें भी नीचे हो जाएंगी। जैसे हम ख्यालों में खो जाते हैं। टीवी देखते देखते कभी ऐसा होता है, कभी किसी की चर्चा सुनते हुए ऐसा होता है कि हम ख्यालों में खो जाते हैं, अपना इधर का जो गेयर है ना डाउन हो जाता है, जैसे डाउन हो जाएगा। क्योंकि हम आंखें प्रत्यक्ष आंखों से जब नहीं देख रहे हैं, दिल की आंखों से देख रहे हैं, कैसी स्थिति कही गई है। अब सपना आता कैसे है, इसे विचार करेंगे। एक सामान्य आदमी, हम लोग भी सपना देखते हैं रात में। वो सपना कैसे बनता है? वो सपना बनता है मन के संकल्प, विकल्प और चित्त की चेतना शक्ति के द्वारा। ध्यान से देखिए, इसमें जागृत स्थिति में हमारी बुद्धि काम करती है, नींद में ये जागृत की बुद्धि काम नहीं करती है। नींद की स्थिति में चित्त के संस्कार के अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है, जो हमको सपने के समान दिखाई देता है। मैं दिन भर मैंने मान लो खेत में काम किया है, तो वो सपने में वही आएगा कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ। दिन भर यदि मैं दुकान में बैठा हूँ तो चित्त में वही संस्कार हैं, उसके हिसाब से सपने में भी वही दिखाई देगा कि मैं दुकान में बैठा हूँ। तो सपने में, नींद की समय सपने में मन के संकल्प विकल्प के अनुसार, चित्त के संस्कार के अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है, और उसके साथ मन के संकल्प विकल्प के अनुसार, चित्त के संस्कार के अनुसार हमको सपना दिखाई देता है। ये नींद की बात है। नींद की स्थिति में जागृत की बुद्धि काम नहीं करती। अब हम जागृत स्थिति में जैसे कभी कभी ख्यालों में खो जाते हैं, जागृत में, तब हमारी बुद्धि भी काम कर रही होती है। जागृत में मैं बुद्धि से विचार करते हुए, बुद्धि का ज्ञान, चित्त के संस्कार के हिसाब से मन संकल्प विकल्प करेगा, लेकिन सबके ऊपर अहम का कंट्रोल होगा। अहम जो लीडर है ना, वो उसका कंट्रोल होगा। तो अहम जो है उसके हिसाब से मन ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकता। चित्त के संस्कार के अलावा बुद्धि का ज्ञान भी यहाँ पर काम करेगा। तो सब मिल करके जागृत स्थिति में मदहोशी या बेसुधी जैसी अवस्था नहीं रहती है। जागृत बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं कि भाई हमको खाना बनाना है, तो उसके लिए सब्जी बाज़ार से लाना है, या कुछ रेडीमेड खाना लेकर के आ जाना है। ये सब जो भी विचार करेंगे, सपने में कोई बुद्धि काम नहीं करती है। सपने में उल्टा पुल्टा कुछ भी आते रहते हैं। अब सपने में देखिए क्या होता है, सपना देखने वाला मैं अकेला होता हूँ, लेकिन मेरे सपने में मैं अकेला नहीं होता हूँ।
मेरे सपने में और भी बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। जो सपने में देखिए कई लाखों वजूद देखा है। सपने में एक मेरा पहला तन होता है और इसके अलावा और बहुत सारे तन होते हैं। ध्यान से सुनिए, सपने में जो मेरा तन है उसके अंदर मेरी सुरता आई है। मेरी सुरता मन की नज़र या दिल की नज़र जो कहते हैं वो विशेष रूप से मेरे सपने के तन में होती है, बाकी तनों में नहीं होती है। बाकी सपने के तन लड़ेंगे मरेंगे तो मुझको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेरे सपने के तन को कोई मारेगा तो मुझे उसका अनुभव होगा कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे कोई मार रहा है। लेकिन मेरे सपने के तन में भी वही मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है। मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनके तनों में भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है। उनके लिए कोई बाहर से अलग से नहीं आई है। यहाँ तक कि पूरे सपने के कण कण में जो कुछ दृश्य बन रहा है, दिख रहा है, सब में मेरे चित्त की चेतना शक्ति ही है। कोई दूसरी चेतना शक्ति कहाँ से आएगी? और जो स्वप्न के चारों तरफ नींद का जो घेरा है, इसे प्राणनाथ जी कहते हैं मोह तत्व कहया नींद को। तो चारों तरफ जो मोह तत्व का घेरा वो भी मेरे चित्त की शक्ति है। मेरे चित्त की है चेतना शक्ति, जिसको स्वाप्निक चेतना शक्ति कह सकते हैं। इसी में वाणी में आता है, भागवत में भी आता है कि अक्षर के मन ने 1000 साल तक अंड रूप से शयन किया, मोह सागर में शयन किया। तो वो क्या कि गहरी नींद की अवस्था, उसमें क्या होता कि नींद का जो सागर है उसमें मन गोते खा रहा है। अभी सपना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो नींद कोई अचेतन परमाणु होगा तो उसमें अक्षर का मन कहाँ से शयन करेगा? अचेतन परमाणु सपने के चारों तरफ, असंख्य 14 लोक ब्रह्मांडों के चारों तरफ अचेतन परमाणु क्या करेंगे? नींद का सागर है और इस नींद को ही स्वाप्निक चेतना शक्ति कहते हैं, जिसमें अक्षर के मन ने 1000 साल तक शयन किया। उसके बाद उसमें से प्रथम पुरुष प्रकट हुआ, इसे कहा गया आदि नारायण। मोह सागर में शयन करने के कारण, आदि यानी प्रथम पुरुष, अयन यानी कि मोह सागर में शयन किया था। इस कारण ये हो गया सपने की स्थिति। सपने में मेरे तन में भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है, अन्य तनों में भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है। संपूर्ण सपने में भी मेरे ही चित्त की चेतना शक्ति, जिसको माया कह देते हैं या जिसको हुक्म की शक्ति भी कह देते हैं, दज्जाल भी कह देते हैं। कण कण में माया समाये हुए, और चारों तरफ जो 14 लोक के चारों तरफ जो नींद मोह तत्व कहा गया, मोह सागर कहा गया, वो भी नींद का जो सागर कहा गया वो भी मेरे चित्त की चेतना शक्ति है, क्योंकि उसी के द्वारा सारा स्वप्न कंट्रोल होता है। देखिए जैसे कि टीवी है, टीवी में 2 चीज़ें, एक बिजली से दृश्य जो है पर्दे पर दिखता है, लेकिन वो दृश्य आता कहाँ से है? सिग्नल, केबल के द्वारा या बॉक्स के द्वारा आता है सिग्नल। उसी तरह से समझिए मन के संकल्प विकल्प से, चित्त के संस्कार के अनुसार मन के संकल्प विकल्प से सिग्नल आ रहा है, लेकिन उनको स्वप्न सारा चल रहा है चित्त की चेतना शक्ति से। बिना चेतना शक्ति से कैसे चलेगा? इसलिए इसी को किरंतन ग्रंथ में कहा गया है, या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधिकिन रहने ना पावे। अब देखिए कई सपने ऐसे होते हैं जैसे कि देवी स्वप्न या ईश्वरीय स्वप्न कहते हैं, जो हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन ऐसे कोई भविष्य की घटना के रूप में या अनदेखी अनसुनी हुई चीज हमको परमात्मा की शक्ति से या किसी देवी शक्ति से दिखाई पड़ती है।
उस स्थिति में हमारा मन का संकल्प विकल्प भी नहीं रहता है, चित्त के संस्कार भी नहीं रहते हैं, बुद्धि का तो सवाल ही नहीं है। तो वो शक्ति जो है कहीं से आती है जो हमारे ऊपर फरामोशी का आवरण डाल देती है, और हम केवल देखते बस रहते हैं, उसमें हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता। उस देवी शक्ति के द्वारा कोई स्वप्न का दृश्य दिखाई देता है, मान लो उसमें यदि मेरा तन है तो मेरा तन भी उस देवी शक्ति से चल रहा है। अन्य बहुत सारे लोग हैं, उनका तन भी और दूसरे तन है वो भी देवी शक्ति से ही चल रहे हैं, लेकिन उस देवी स्वप्न में जो मेरा तन है उसके अंदर मेरी सुरता को जोड़ दिया गया, तो मुझे उसका सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे मार्कंड का दृष्टांत इसको समझने के लिए सबसे बेहतर है, जब नारायण भगवान ने मार्कंड ऋषि को माया दिखाया, मार्कंड ऋषि को अपने हृदय में वो सारा दृश्य दिखाई देखने लगा और वो काल्पनिक दुनिया में खो गए। तो सारा दृश्य जो है नारायण भगवान की शक्ति से उनके हृदय में प्रेषित हो रहा है और सारा दृश्य बन रहा है। उस दृश्य में वो धोबिन बन गई, उसका पति धोबी बन गया, 4 बच्चे भी हो गए। तो सारे लोग कहाँ से आ गए? सारे के सारे नारायण भगवान की शक्ति से सारे तन भी आ गए, सारे सबके अंदर जो चेतना है वो भी नारायण भगवान की शक्ति ही सबके अंदर चेतना रूप से। धोबी के अंदर भी वही है, धोबिन के अंदर भी वही चेतना शक्ति है, नारायण भगवान की शक्ति, और बच्चों के अंदर भी वही है। संपूर्ण माया जगत के अंदर वही है, पर अंतर क्या कि धोबिन के अंदर मार्कंड की सुरता विशेष रूप से है, इसलिए धोबिन के सुख दुख का अनुभव मार्कंड ऋषि को होगा, लेकिन धोबी के सुख दुख का अनुभव मार्कंड ऋषि को नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सुरता नहीं है। लेकिन चेतना सब जगह कॉमन है, एक ही नारायण भगवान की शक्ति सब जगह आ रही है। इस प्रकार वाणी में कहा, अर्श की रूहों को सुपना देखो कैसे ये आया, ये भी हक के जानिया क्यों किया आगू दिल का चाहे। राज जी ने जैसा चाहा वैसा किया, वैसा दृश्य दिखाई दे रहा है सबको अलग अलग। मेरे दिल में एक सखी को अलग दृश्य दिख रहा, दूसरी आत्मा सखी को अलग दृश्य दिख रहा। सपना भले एक है लेकिन सबका दृश्य अलग अलग है, सबका अनुभव अलग अलग है। तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना, ताए भी रहे हक नजीक जो था बीच फना। ये सपने का जो तन है, जो कि जिनमें ब्रह्म आत्माओं को डाला गया है, ब्रह्मात्मा मतलब ब्रह्म सृष्टि की सुरता को जिन स्वाप्निक तनों में डाला गया है, तो वो तन विशेष रूप से राज्य ने उन तनों को विशेष महत्व दिया, क्योंकि उन तनों में ब्रह्मात्माएं बैठकर संसार रूपी खेल को देख रही हैं। अन्य तनों में कोई जी रहा मर रहा, उसका अनुभव ब्रह्मात्माओं का नहीं होगा। जिन तनों में ब्रह्मात्माओं हैं उसके सुख दुख का अनुभव ब्रह्मात्माओं को होता है। जैसे शकुंडल सकुमार का वर्णन आता है कि उनके मूल तन धाम में हसत हैं, लोग राजघराने में आई है। तो अब इसमें क्या होता है कि सारा दृश्य जो है राज्य की शक्ति से संचालित हो रहा है। ब्रह्मात्माओं की केवल देखने की शक्ति, दृष्टा शक्ति या दिल की नजर मात्र आई है, पर खेल का रूप ऐसा है यहाँ पे। तो वाणी में कह दिया कि एक खेल हुक्म इलम का नींद में दिखाया, करने आंसी अर्श में खेल में भुलाया। ये खेल हुक्म और इलम का देखिए। हुक्म का क्या मतलब कि राज्य की ही शक्ति से संसार बना है, चल रहा है। तो राज्य की शक्ति जो यहाँ पर सत्ता की शक्ति, राज्य की ब्रह्म सत्ता जो है वो सबके अंदर। हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है। हुक्म भेक काछा रूह का, ब्रह्म सृष्टि के तन में भी हुक्म है, सूर्य सृष्टि के तन में भी वही हुक्म है, जीव सृष्टि के तन में भी वही हुक्म, यानी कि ब्रह्म सत्ता वही जीव के रूप में है और अपना अपना रोल कर रही है। जैसे पिक्चर में हीरो के अंदर भी वही डायरेक्टर का
आदेश होता है, वही विलेन के अंदर भी वही आदेश होता है। जैसे कि स्वप्न में एक अच्छा आदमी हो, स्वप्न में एक बुरा आदमी हो, तो अच्छे आदमी के अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना है कि मेरा स्वप्न है, और एक बुरा आदमी है मेरे स्वप्न में, तो उसके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है। तो यहाँ पर हुक्म यानी कि ब्रह्म सत्ता जीव के रूप में है, लेकिन परम धाम में जो आत्माएं सखियां हैं उनकी अंदर जो चेतना शक्ति वो यहाँ नहीं आई है, मात्र उनकी दिल की देखने की दृष्टि आई है। इसी को एक चौपाई में कह दिया, हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है। ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी हुक्म, ईश्वरी सृष्टि में भी हुक्म, जीव सृष्टि में भी वही हुक्म है, हुक्म बिना कोई ना है। पर या में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता या में है कि ब्रह्म सृष्टि के दोनों में हुक्म जो है परात्म की नजर लिए हुए है, और बड़ा मता है ना कि जागृत बुद्धि और जो उसकी शक्ति भी लिए हुए, ये अंतर है। तो खेल हुक्म और इलम का है, हुक्म है परात्म की चेतना नहीं आई, इलम है इश्क नहीं आया, इसलिए कहते हैं हुक्म और इलम का खेल। हुक्म यानी कि ब्रह्म सत्ता ही सबके अंदर जीवी रूप से है, और परात्म की चेतना नहीं आई। इसी को कह दिया रूह ना काई रूहन की, जो कोई होए सो हुक्म, और इलम है पर इश्क नहीं है। अब क्या बात है, देखिए समझिए, और आत्म यदि परम धाम में सोएगी और परम धाम में स्वप्न देखेगी, तो परम धाम में सपने में भी उनको राज्य ही दिखाई देंगे, क्योंकि परात्म के चित्त में राज्य और परम धाम ही बसा हुआ है। लेकिन ये यहाँ पर वो परम धाम परात्म का सपना नहीं चल रहा है, यहाँ पर तो राज्य की शक्ति से कोई दृश्य हमारे दिल में आ रहे हैं, जिसे हम सपने के समान देख रहे हैं। जो नींद में देखिए सुपन, यूँ उपजे हम ब्रजबधुधन। तो इस प्रकार सपने में ये दृश्य राज्य के दिल से आ रहा है, वो हम सपने के समान देख रहे हैं। तो इसलिए एक वाणी में कहा गया कि जब तुम भूले मुझको तो इश्क गया भुलाए, अब नए सिरे इश्क देखो कौन लेके धाए। नए सिरे से इश्क उत्पन्न करना है, वो परात्म वाला इश्क, वो परात्म में जागृत होने पर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नए सिरे से इश्क लेकर, जैसे नए सिरे से मतलब क्या है कि वैराग्य, वाणी मंथन, ज्ञान, सेवा समर्पण, साधना, चितवनी आदि प्रोसेस से गुजरते हुए नए सिरे से इश्क उत्पन्न करना। यदि परात्म वाला इश्क ही लाना होता तो ये साधना करने की या वाणी मंथन की, सेवा समर्पण की जरूरत क्या थी फिर। इसलिए कहा बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आगे दौड़ती पहले इश्क मेरा है। ऐसे बेशक इलम को सीख करके, ब्रह्मवाणी को समझ करके ऐसे खेल को पीठ दे, माया के खेल को पीठ दे करके वैराग्य से युक्त होकर के परम धाम की तरफ चितवनी में वाणी मंथन के द्वारा, चितवनी के द्वारा परम धाम की तरफ कौन, धाम धनी की तरफ कौन दौड़ती हुई आती है। सब ये नए सिरे से इश्क लेना है, इसलिए ऐसी बात आती है। यदि कोई याद आ जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। याद आने का काम परम धाम में हो सकता था, यहाँ पर नहीं याद आने वाला। दर्दी विरहा के बिगड़ जानो दूर से आए विदेशी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, पता नहीं कब परम धाम जाएंगे। घर उठे बैठे पल में रामत दिखाई, ऐसे एक ही पल में वहाँ जागृत हो जाएंगे। ऐसा माया का खेल राज्य ने हमको दिखाया है। परात्म की न बुद्धि यहाँ पर आई, परात्म के चित्त का संस्कार भी नहीं आया यहाँ पे, परात्म की मन का संकल्प विकल्प भी नहीं है, केवल मन की देखने की शक्ति है, दृष्टा शक्ति, वो सिर्फ देख सकती है। यहाँ पर कहते हैं ना, आत्मा तो दृष्टा है, कर्ता तो जीव रूप से ब्रह्म सत्ता है, वही करता है। ब्रह्म सृष्टि का रोल भी वही कर रहा है, वही ब्रह्म सत्ता कर रही है। ब्रह्म सृष्टि का रोल वही ब्रह्म सत्ता, ईश्वरी सृष्टि का रोल कर रही है, वही ब्रह्म सत्ता जीव सृष्टि का रोल कर रही है। और ब्रह्म सृष्टि जिस तन में, उस तन में ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त परात्म की नजर है, और जागृत बुद्धि
और जो उसकी शक्ति तारतम ज्ञान, इसके द्वारा क्या होता है कि जो स्तन के द्वारा जो कार्य होता है अच्छा बुरा, उसका सुख दुख का अनुभव परात्म को पहुंच जाता है। यदि मैं यहाँ पर ध्यान में राज्य को देखूंगा तो परात्म को ऐसा लगेगा कि वो राज्य को देख रही है, भले वहाँ डायरेक्ट नहीं देख रही पर इनडायरेक्ट यहाँ से देख ले रही है। इसलिए कहा ना सो रस परात्म पहुँचावत, यहाँ से हम राज्य को देखेंगे तो इसका रस आनंद जो है वो परात्म के पास पहुँच जाएगा। यहाँ से हम माया के पीछे भागेंगे तो वहाँ दुख का अनुभव भी परात्म को पहुँच जाएगा। इसलिए कहा ना वहाँ पर कि नैन मोने अंग मूर्छत, ये स्वप्न का खेल, माया का खेल राज्य की शक्ति से बना है, राज्य की शक्ति से चल रहा है और सारा इसका स्टोरी जो है प्री डिसाइडेड है, प्री प्लानिंग है। पर सरकार श्री ने भी कहा था जब तक सपना चलता है तब तक सच लगता है। तो पिक्चर ही माने यदि तो फिर भी इसके स्टोरी के हिसाब से हमको भी अपना किरदार निभाना पड़ेगा, अपना पात्र, अपना रोल निभाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक पिक्चर है अमिताभ बच्चन की थी डॉन पिक्चर, तो भी वो जैसा रोल मिला वैसा करना पड़ेगा। अब मान लो पिक्चर बन के तैयार हो गई और वो टीवी पे चल रही है पिक्चर, दृश्य पर्दे पर हम देख रहे हैं। अब मैं या कोई भी जादू से आपकी सुरता को निकाल कर इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन के पात्र में डाल दूँ, मैं आपकी सुरता को जादू से अमिताभ बच्चन के पात्र में डाल दूँ, आपको क्या अनुभव होगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मुझे गोली लग गई है, मैं भाग रहा हूँ। तो ये हो तो सब टीवी में अपने आप हो रहा है, सीडी से अपने आप चल रहा है, उसमें कोई आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर आप सुरता उसमें आने से आपको सारा अनुभव होगा। अमिताभ बच्चन लास्ट में जो भी होगा विलेन और जो दृश्य सारा हो रहा है वो आप देखोगे जरूर, लेकिन सुख दुख का अनुभव केवल आपको उस तन का होगा जिस तन में आपकी सुरता डाली गई। उसी प्रकार संसार रूपी खेल में हम अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। इसलिए गीता में कहा गया आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। गलत, यहाँ केवल सुरता है, आत्मा का मूल तन तो परम धाम में है, तो यहाँ इस शरीर को तो मार सकते हो, हाँ, परात्मा को थोड़ी कोई मार सकता है। इस शरीर को काट दोगे तो वो आत्मा सुरता तो वापस अपने मूल तन में चली जाएगी। तो यहाँ पर संसार रूपी खेल में जब अंतिम समय आएगा तो राज्य के हुक्म से कुछ अच्छा ही होगा, हैप्पी एंडिंग होगा, क्योंकि दुख दे करके परम धाम बुला लेना ये परम धाम की रीति नहीं है। राज्य संसार रूपी स्वप्न में कुछ हैप्पी एंडिंग करने के लिए कुछ अच्छा ही स्टोरी अपने दिल में लिया होगा, और लिया है, वाणी में बताया भी गया है कि दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार, सारी दुनिया परमात्मा अक्षरातीत की पहचान कर लेगी, प्रीतम प्राणनाथ के अक्षरातीत के चरणों में आ जाएगी, ब्रह्म सृष्टियों के बीच चरण धूलि नमेगी दुनिया। तो वो समय उसके बाद हंसते हुए हम परम धाम में जागृत होंगे। तो ये समय के साथ में सारी लीला होगी। अब इतना स्वीकार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।